हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी? कल हमने डिस्कशन साफ सुथरी डिस्कशन थी कि 17,664 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, हम फॉर श्योर कॉल की पोजीशन लेंगे। याद रहे कि 10 लोट अगर आप ट्रेड करते हो तो 2 और 3 लोट ही आप लोगों ने ट्रेड करना है। मींस दैट 10% या 20% ही आप लोगों को ट्रेड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। सिंपल। वो रीजन क्या था, क्यों बोला जाता है कि आप लोग अपनी क्वांटिटी जो है लो कर दीजिए। अब देखो यहां पे मार्केट ने जैसे ही अपना 17,664 को क्रॉस किया, इमीडिएटली क्रॉस करते ही लोगों को कॉल की पोजीशन में बिठा के मार्केट नीचे आना शुरू कर गई। सिंपल। सबसे सिंपल सी चीज ये थी कि लो जो अपनी क्वांटिटी होती है उसको ट्रेड करने का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम मिलता है तो हम ये मोमेंटम मिस ना करें, इसीलिए हम क्या करते हैं, लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर लेते हैं। अगर ये मार्केट अपसाइड जाके वापस नीचे आए तो इतना ज्यादा हमें लॉस भी ना हो। सिंपल। सो लो क्वांटिटी होगी, लो जो छोटा एसएल हमारा लगेगा। जिन लोगों का यहाँ पे एसएल लगा कोई टेंशन की बात नहीं थी। दूसरा क्या हुआ, जिन लोगों ने इस संडे मेरा लर्निंग सेशन लगाया था उन लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़े जबरदस्त आज प्रॉफिट कमाए। दूसरा, यहाँ पे मैंने उन लोगों को एक बहुत अच्छा सेटअप बताया था। प्रॉपर यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगी तो वो सेकेंड जो सेटअप था वो यहाँ पे आज के दिन अप्लाई हुआ। और जिन लोगों ने वो सेटअप ट्रेड किया, मार्केट नीचे ही थोड़ा आया और उसी ब्रेकआउट के आसपास मार्केट ने रीटेस्ट दिया। और इस रीटेस्ट का भी मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया। और जैसे इस रीटेस्ट का मतलब समझ में आया तो वहीं से सेलर क्यों शार्प सेलिंग आई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को इसके बारे में नहीं पता, बट एफआईआई और डीआईआई जो बिग मनी प्लेयर्स होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इन सारी टेक्निकल चीजों का पता होता है। जैसे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और इमीडिएटली आप देखोगे कि पूरी रैली के अंदर सेलर ही सेलर थे। और लास्ट में यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल हमें मिला 17,417, जो कल हमने डिस्कशन की थी कि ये हमारा पहला टारगेट रहेगा अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है। तो संडे के दिन लर्निंग सेशन लगाने का मतलब ही यही होता है। एक तो आपको टेक्निकल चीजें समझ में आ जाती हैं, दूसरा आप लोगों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मार्केट के अंदर ये चीजें हो रही हैं। प्राइस एक्शन को देखकर, ऑप्शन चेन को देखकर चीजें समझ में आती हैं। प्राइस एक्शन को देखकर जब रिटेल ट्रेडर पता करता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ऑप्शन चेन के अंदर जो ये वाले एफआईआई और डीआईआई होते हैं, ये डेटा ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके होते हैं। और इस डेटा को जब हम रिटेल ट्रेडर वेरीफाई करते हैं तो प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को हम एक स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन में एक्चुअल में चल क्या रहा है। और जैसे ही पता चला कि एफआईआई और डीआईआई कर क्या रहे हैं, तब हमें इस पूरे पॉइंट की रैली का पता चल जाता है। सिंपल। इतना सा सिंपल चीजें मार्केट के अंदर हो जाती हैं जब आप एक संडे का लर्निंग सेशन लगाते हो। और आप लोग क्या करते हो, 1099 बचाने के चक्कर में इतना लॉस कर बैठते हो। आज मेरे पास स्क्रीनशॉट आया 34,000 का लॉस। आज निफ्टी निफ्टी के अंदर लॉस था उसका। बताओ किस तरीके से निफ्टी निफ्टी में लॉस है। जब पता है आपको कि एक चीज और, जब आपको पता है कि सेंटीमेंट आपका नेगेटिव चल रहा है, अब कॉल की पोजीशन कैसे में बैठे हो, मुझे ये चीज बताओ। अगर कॉल की पोजीशन में बैठे हो तो बोला तो है 10 लोट में से 2 और 3 लोट ही ट्रेड करना। आप अपने आप को ज्यादा शाने समझते हो और मार्केट आपको शाने ही बना देती है। मान लिया आप लोगों ने 10 लॉट ट्रेड किया, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो आप मार्केट को एसएल देके निकलते क्यों नहीं। आप उसको यहां तक होल्ड करके बैठे हो और दोबारा जब मार्केट यहां पे आई तब भी आप टाइम डिके की वजह से मार्केट के अंदर लॉस में बैठे थे। नीचे जब यहां मार्केट आई होगी तो 34,000 का कितने टाइम्स आपको लॉस शो हो रहा होगा, जब आप यहां पे खड़े होके भी 34,000 के लॉस में नजर आ रहे हो, है ना। एसएल का मतलब है जहां पे एसएल आपने लगाया वहां पे उसको हिट होना चाहिए, जहां पे आपका टारगेट लगा उस टारगेट को हिट होना चाहिए। सिंपल। दो ही चीजें मार्केट के अंदर होती हैं, एंट्री के बाद दो चीजें मार्केट में नजर आती हैं, पहला टारगेट और दूसरा एसएल। दोनों में से कोई मर्जी पहले हिट हो जाए तभी हमें एग्जिट करेंगे। एक ये एग्जिट बनता है और ये एग्जिट बनता है। एंट्री के बाद सिर्फ दो ही एग्जिट होते हैं, एक टारगेट एक एसएल। टारगेट हमें मिलेगा 70% चांस है, एसएल हमें मिलेगा सिर्फ 30% चांस है। तो किस चीज का डर है। जब आप एसएल को लेके ही बैठे रहोगे, यहां 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 तक बैठे रहोगे, फिर तो मार्केट के अंदर एसएल ज्यादा काम करेगा ही ना भाई।
तो ये क्या करेगा, आपका कैपिटल को जीरो करेगा ही, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर देगा सारे के सारे कैपिटल को। तो इतनी अच्छी 2 दिन से जो रैली ली है, आप एक ही दिन के अंदर उसको खराब कर देते हो। तो ऐसी गलतियां नहीं करते। स्ट्रिक्ट एसएल लगाओ और स्टॉप लॉस लगाओ, फिर स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट लगाओ। सिंपल सी चीज़ है और ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ करने लायक नहीं होता। सिंपल। चलो देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मार्केट ने बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी दी है और इसके अंदर क्या चीज़ है, राइट नाउ मार्केट है हमारी 17,667। अगर मार्केट हमारी अपर साइड निकले, अपर साइड कौन सी लेवल के ऊपर निकले, जस्ट 1 सेकंड में चार्ट को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यस, यहां से अपर साइड निकले, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है हमारा 17,716। तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे और 10 में से 20 या 30% ही आप जो है वो लेना, कॉल की पोजीशन लेना, ठीक है। आउट ऑफ 10 में से मीन्स दैट कि 100% अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें से 10 और 20% ही क्वांटिटी आप ट्रेड करना, ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड करने लायक नहीं है। अगर कल के दिन कोई अच्छा मोमेंटम हमें नजर आएगा फिर हम देख लेंगे। सिंपल। पहला टारगेट मिलेगा 17,780, दूसरा मिलेगा 17,855 और लास्ट यहाँ पे मिलेगा 17,910। तो यहाँ पे हर हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। ये इतना भी मोमेंटम इस चक्कर में आ सकता है कि जो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में जा सके। सिंपल। बट कल के दिन क्या है, ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे। ये कौन सा है, बजट का दिन है। या तो हमें यहाँ पे प्री रैली नजर आ सकती है, या फिर इस दिन रैली नजर आएगी, या फिर पोस्ट रैली नजर आएगी। तो 3 दिन में से मार्केट के अंदर रैलीज आ सकती हैं। तो थोड़ा सतर्क रहना, ध्यान से रहना, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है तो विदाउट एसएल आप ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट ट्रेड होगा, ठीक है। इन 3 दिनों के अंदर क्या होगा, सेंटीमेंट ट्रेड होगा। जो मार्केट की नेचुरल चाल है, मार्केट उस नेचुरल चाल के अंदर नहीं चलेगी। टेक्निकल भी कुछ खास फॉलो नहीं होगा, इस टेक्निकल की धज्जियां उड़ जाएंगी जब मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करने लगेगी। सेंटीमेंट कब ट्रेड होते हैं, मैंने आप लोगों को वैसे तो ये कॉल की चीज बता दी, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एक यहाँ पे सिनेरियो रह गया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर एक रीटेस्ट करना है तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसमें पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा और चौथा। सिंपल। तो कॉल के साइड ये है। इतना सा समझने के बाद मैं एक चीज और बता देता हूँ, लर्निंग ले लो कि जब सेंटीमेंट ट्रेड होता है या तो कभी स्कैम हो जाए, दूसरा या कभी वॉर लग जाए, तीसरा जब कभी बजट आ जाए, फोर्थ जब कोई पेंडेमिक लग जाए, है ना। तो इसको देख लेना, जिस दिन ये 4 दिन ये होते हैं तब इनके अंदर न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही होती है, सेंटीमेंट ट्रेड होता है। या तो नेगेटिव सेंटीमेंट हो या पॉजिटिव सेंटीमेंट हो तो ये ट्रेड होता है। उसके अंदर जो टेक्निकल चीजें होती हैं तो टेक्निकल का टी भी काम नहीं आता। सिंपल। तो आजकल क्या चल रहा है, पहले तो ये स्कैम वाली एक न्यूज चल रही है अडानी वाली, दूसरा ये बजट वाली चल रही है। तो दो ऐसे चीजें मिल गई फर्स्ट वीक में, जो लास्ट वीक निकल के गया उसके अंदर हमें अडानी की न्यूज के चक्कर में काफी अच्छी मार्केट फॉल करती हुई नजर आई। और इस वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे ये बजट के चक्कर में मार्केट हमें नजर आ रही है। सिंपल। तो सेंटीमेंट मार्केट के अंदर चल रहा है, टेक्निकल ज्यादा इसके अंदर फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। बट जहां तक होगा लगा के रखना। तो सजेशन ये है कि स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करना, लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। सिंपल। इतना सा काम है। लो क्वांटिटी भी आपकी फुल क्वांटिटी की तरह ही आप लोगों को प्रॉफिट दे देगी अगर मार्केट वन डायरेक्शन में चलना शुरू कर गई तो। सिंपल। अब क्या है कि अगर मार्केट हमारी डाउन साइड आना शुरू करे, देखो डाउन साइड मार्केट आए बहुत अच्छी बात है, बट मार्केट के अंदर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। कब तक दिक्कत परेशानी रहेगी, जब तक मार्केट हमारी 17,577 के नीचे नहीं निकलेगी। हालांकि बहुत ऊपर है मार्केट, गैप डाउन ओपन होके भी इसको मार्केट को ये वाला जो है एक ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिंपल। यहां से भी आप पुट की पोजीशन जो है थोड़ी लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, लो क्वांटिटी के अंदर इसको ट्रेड करना। अच्छा, पहला टारगेट हमें मिलेगा 17,535 का, ठीक है, 35 पहली चीज। दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा 17,417 और इस लेवल के नीचे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फुल क्वांटिटी जो है ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो जैसे मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करेगी। फिर हमें कौन सा मिलेगा, 17,307 और 17,328 के ऊपर मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ी दिक्कत कर सकती है। मैंने जैसे आपको बोला कि ये मार्केट के अंदर थोड़ी दिक्कत परेशानियां होंगी,
ठीक है, इसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकती है और लास्ट मिलेगा 17,290। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यार इतने लेवल सारे सिचुएशन के हिसाब से हैं। अगर मार्केट यहाँ से चलना शुरू करेगी तो हम लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे, पहला ट्रेड। दूसरा, तो 2 टारगेट हमें लो क्वांटिटी के अंदर मिलेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू करती है, फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी ऐड कर देंगे, फिर 1, 2, तीसरा, फिर इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। सिंपल, इतना सा मार्केट के अंदर काम करना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। बैंक निफ्टी की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और आप लोगों ने उसको जो सपोर्ट किया। तो ऐसे ही निफ्टी की वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो और जो लोग न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है? अपने चैनल का नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। जस्ट 1 सेकंड, यस, ठीक है? और इस लोगो की पहचान ज़रूर कर लीजिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, इसको अगर आप सर्च बार में जाके सर्च करते हो तो अपना चैनल टॉप पे आता है। जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।